कटनार में कौवा और मुर्गी मृत मिलने से फैली दहशत। पशु चिकित्सा विभाग ने लिया सैंपल। लगातार हो रही घटनाएं। भोपाल में मंत्री सारंग ने किया अवलोकन। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। ओवरब्रिज के नीचे बन रहे पार्क का किया अवलोकन। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। मानसिक रूप से बीमार है आरोपी। सेना प्रमुख जनरल नरवणे की चेतावनी। कहा, पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी खतरा। हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक मंजूर। छोटे किसानों का गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया कर्ज और ब्याज को कम। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह। स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मंगलवार को अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र का अवलोकन किया। इसी के तहत मंत्री सारंग ने सुभाष नगर ओवरब्रिज के नीचे बन रहे पार्क का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने इस पार्क के निर्माण में हो रही दिक्कतों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही रेलवे द्वारा पार्क के निर्माण में हो रही परेशानी को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। सूरजपुर में प्रदेश स्तर पर पंचायत सचिव संघ एवं ग्राम रोजगार सहायक संघ अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें कि हड़ताल को लेकर कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पंचायत विभाग के दोनों संघ अपनी अपनी मांगों को लेकर एक साथ पंडाल में डटे हुए हैं। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा कोई सुध लेने वाला नहीं है और न ही इस पर किसी प्रकार का पहल शासन स्तर से किया गया है। उधर हड़ताली सचिव एवं रोजगार सहायक संघ ने मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का अनोखा तरीका अपनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने भैंस के आगे बीन बजाया, जिसका सीधा संकेत है कि शासन की तुलना उस भैंस से की गई है जिसे कुछ भी बोले कुछ समझ में नहीं आता। वहीं दोनों संघ के अध्यक्षों से बात करने पर उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर हम लोग सभी धरना स्थल में मौजूद हैं और कल मतलब 12/1/2021 से क्रमबद्ध भूख हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं और करेंगे इसको, ताकि शासन हम लोग का मांग पूरा कर सके। आज जो कार्यक्रम आप लोग ने करवाया भैंस के आगे बीन बजा के, इसमें सरकार को क्या उद्देश्य क्या करना चाहेंगे? अब इसमें भैंस के आगे मतलब हम लोग का जैसे काम नहीं मांग रहा है और भैंस के आगे बीन बजाएंगे तो भैंस डांस थोड़ी करेगा। इसी उपलक्ष्य में कि हम लोग का मांग पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग दिखाना चाह रहे थे। इसके बावजूद भी सरकार नहीं सुनती है, फिर आगे क्या आप लोग क्या रहेगा? आगे अभी भूख हड़ताल है, क्रमबद्ध भूख हड़ताल। इसके बाद आगे फिर रैली का होगा, प्रांत लेवल की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उज्जैन दौरे को लेकर प्रशासन हलाकान है। मुख्यमंत्री की नजर में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए अधिकारी रात दिन एक कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी महाकाल मंदिर के पास स्थित त्रिवेणी संग्रहालय में व्यवस्थाओं की चाक चौबंद करने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा कारणों से त्रिवेणी संग्रहालय की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उज्जैन में दोपहर दताना मताना हवाई पट्टी पर उतरेंगे। वहां से उनका काफिला कालिदास अकादमी पहुंचेगा, जहां वह केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल बांटेंगे। मुख्यमंत्री ऋषिनगर में एबीवीपी के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही महाकाल मंदिर के पास बने त्रिवेणी संग्रहालय में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर महाकाल क्षेत्र और जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। राजधानी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग के माध्यम से लोगों को योगा करने के लिए जागरूक किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों का संबोधन किया और निरोगी काया के लिए योग करना कितना जरूरी है ये बताया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर उनको प्रणाम करते हुए बताया कि स्वामी जी कहते थे, तुम केवल हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अमर आनंद के भागी हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो तुम। दुनिया में कोई काम ऐसा काम नहीं कि जो तुम ना कर सको। स्वामी जी एक ऐसी प्रेरणा थे जिनके विचार आज भी हम पढ़ते हैं, जो नई ऊर्जा से भर देते हैं। साथ ही सीएम ने कहा, शरीर को स्वस्थ बनाने का सबसे सशक्त माध्यम योग है। मैं स्वयं रोज योग करता हूं और कहा कि आप बड़ा काम तब करेंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। वहीं लोगों को अच्छी दिशा में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं भी दी। गरियाबंद जिला एसपी भोज राम पटेल के कमान संभालने के बाद लगातार ही जिले में संचालित सभी अवैध धंधों पर कार्यवाही की जा रही है। ताजा मामला अमलीपदर थाना क्षेत्र का है, जहां जुए के एक बड़े फड़ पर कार्यवाही की गई है।
वहीं मौके पर से कुल 18 आरोपियों के साथ करीब 1 लाख रुपए नकदी, 5 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर से इस बात की सूचना मिली थी कि अमलीपदर थाना क्षेत्र के मुड़ामहन गांव में कुछ दिनों से जुए का बड़ा फड़ संचालित हो रहा है, जिसमें आसपास के लोग रात भर जुआ खेलते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और तत्काल ही मौके पर पहुंचकर कुल 18 आरोपियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया। वहीं अमलीपदर थाना प्रभारी नवीन राजपूत ने बताया कि आगे भी ऐसे मामलों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और सूचना मिलते ही फौरन कार्यवाही की जाएगी। झालावाड़ जिले के गंधार चौमेला कस्बे में हिंदू संगठनों द्वारा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण धन संग्रह अभियान के तहत भव्य भगवा वाहन रैली निकाली गई, जो गंधार कस्बे के हजारीबाग हनुमान मंदिर परिसर से शुरू होकर गंधार और चौमेला कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई चौमेला कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर परिसर पहुंची, जहां हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने राम मंदिर निर्माण और धन संग्रह निधि अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए भारत माता की आरती की। वहीं रैली के दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम सहित राष्ट्रभक्ति के नारे लगाए। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। सर, किस प्रकार का कार्यक्रम था? रामोत्सव के कार्यक्रम है। राम जन्मभूमि के लिए विशाल मंदिर बनने के लिए रामोत्सव के तहत धन निधि संग्रह अभियान के तहत यह कार्यक्रम था। जन जागृति करनी, हर एक परिवार से मतलब कम से कम जो गरीब से परिवार है उससे 10 रुपए के कूपन से 10 रुपए कूपन है, 1000 रुपए का कूपन है, 100 रुपए का कूपन है, जिससे धन संग्रह करना है, निधि संग्रह करनी है। और 2000 से अधिक देने वालों के लिए रसीद बुक है, जिससे रसीद के तहत रसीद तो जिसमें बहुत सारा भी ये 15 जनवरी से लगाकर 30 जनवरी तक बड़ी राशि देने वालों के तहत ये अभियान चलेगा। सिंगरौली जिले में एनसीएल से नाराज होकर छात्रों ने अनोखे तरीके से कई घंटे तक प्रदर्शन किया। बता दें कि एनसीएल के ऑपरेटर के विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में कथित धांधली हुई थी, जिसके बाद से छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है। साथ ही इस मामले में जिले के भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई नेताओं ने भी मिलकर एनसीएल के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इधर आरोपियों से घिरे एनसीएल प्रबंधन ने बचाव की कवायद शुरू कर दी है। प्रबंधन द्वारा सूचना जारी कर कहा गया कि इस संदर्भ में प्राप्त सभी आरोपों को निष्पक्ष जांच के लिए एनसीएल प्रबंधन ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है। घंटों चले प्रदर्शन के बाद हालात बिगड़ते देख थाना प्रभारी को मोर्चा संभालना पड़ा, जिनकी समझाइश के बाद यह निर्णय लिया गया कि मामले की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाए, साथ ही इसकी प्रतिलिपि जिला प्रशासन को भी सौंपी जाए। इसके बाद ही छात्र वापस लौटे। एनसीएल भर्ती घोटाले पर जिस तरह से छात्रों ने आरोप लगाया है, ये कोई नई बात नहीं है। एनसीएल प्रबंधन के द्वारा कई बार भर्ती प्रक्रिया में घोटाले किए गए हैं और जो मठाधीश अधिकारी हैं, जो इस भर्ती प्रक्रिया के अफसर हैं, उनके ऊपर पूर्व में इस तरह के आरोप लगे हैं और जांच भी चल रही है। तो यह निश्चित तौर पर बहुत व्यापक पैमाने पर घोटाला किया गया है एनसीएल प्रबंधन द्वारा और हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और लगभग 10 से 15 से 20 लाख रुपया लेकर के ऐसे छात्रों की भर्ती की गई है जो इसके काबिल ही नहीं है। तो यह बहुत बड़ा घोटाला है और तमाम हम उन छात्रों के साथ हैं। लेकिन एनसीएल प्रबंधन जो है वो सीधा सीधा कह रहा है कि तुम कितना नंबर पाओ। मैं कहा मैं 76 पाया हूँ। कहा कि तुम 76 अब पा जाओगे। मैं कहा कि हाँ, मेरा साक्ष्य कराइए, अगर मैं 70 प्लस नहीं पाता हूँ तो आप क्या बोलते हैं हमारा पेपर और उन लड़कों का कभी आप साक्ष्य देने की कोशिश मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि उन लड़कों का साक्षात्कार कराने से एनसीएल क्यों डर रहा है। एनसीएल अपने द्वारा एक परीक्षा कमेटी बनाई, उस परीक्षा कमेटी के लोगों की सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल जांच हो जाए तो सीधा के सीधा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एनसीएल प्रशासन अपने ही द्वारा फिर से एक कमेटी बनाई है जिसकी जांच का रिपोर्ट आएगा कल 12 तारीख को। जब एनसीएल प्रशासन लूट खसोट कराई है, इसमें चार्ल्स जूस्टर से लेकर जितने भी क्रमिक हैं, जितने भी क्या बोलते हैं परीक्षा कमेटी के लोग हैं, सब के सब मिली भगत। पत्रकार वार्ता में बीजेपी सांसद किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। दरअसल गंज बासोदा में विदिशा रायसेन लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमाकांत भार्गव पहुंचे, जिस पर स्थानीय भाजपा द्वारा सांसद की पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। लेकिन इस पत्रकार वार्ता में सांसद मीडिया के किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। बता दें कि सांसद से कई योजना और विकास कार्यों के बारे में मीडिया ने सवाल किए, लेकिन उनको स्थानीय जानकारी न होने के कारण जवाब देने में काफी परेशानी हुई। वहीं स्मार्ट सिटी के सवाल पर भी सांसद कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। सांसद की यह पत्रकार वार्ता मात्र खाना पूर्ति ही साबित हुई।
अंबिकापुर में 12 से 14 फरवरी तक 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मैनपाट महोत्सव स्थल का निरीक्षण किया और आगामी फरवरी माह में प्रस्तावित महोत्सव की तैयारी के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने पूरे क्षेत्र की साफ सफाई, जलाशय की सफाई सहित विभिन्न आयोजनों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने शैला रिजॉर्ट का भी निरीक्षण किया और रिजॉर्ट के कमरों के मरम्मत, रंग रोगन कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रिजॉर्ट एरिया की साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके पश्चात उन्होंने नर्मदापुर में गृह निर्माण मंडल द्वारा अधिकारी कर्मचारियों के लिए निर्माणाधीन आवास का निरीक्षण किया। बर्ड फ्लू को लेकर देश में चल रही दहशत के बीच खतरनाक क्षेत्र के ग्राम डोईफोड़िया में कौवा और मुर्गी मृत मिलने से ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा विभाग को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचकर पशु चिकित्सा डॉक्टरों ने सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे हैं। आपको बता दें, बुरहानपुर जिले में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पक्षियों के मृत मिलने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। रायपुर के एक युवक ने पुलिस को मैसेज भेजकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी है। युवक ने डीएसपी के फोन पर मैसेज भेजा, जिसमें उसने लिखा कि मैं 24 घंटे के अंदर भूपेश बघेल और रमन सिंह दोनों को मार डालूंगा, जिसको जो करना है कर लो। युवक का मैसेज मिलते ही डीएसपी ने साइबर सेल की मदद से आरोपी का पता लगाकर उसे हिरासत में ले लिया। बता दें कि आरोपी का नाम मनीष छाबक है, जो पचपेड़ी नाका इलाके का रहने वाला है। वहीं अफसरों ने बताया कि मनीष की दिमागी हालत सामान्य नहीं है और वह आर्थिक तंगी की वजह से इस कदर परेशान है कि उसने सरकार को अपना दुश्मन मान लिया है। इसलिए उसने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को हत्या की धमकी दी है। हालांकि पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। इससे पहले भी आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम पर उल्टे सीधे मैसेज वायरल किए थे, तब भी उसे गिरफ्तार किया गया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए संवाद न्यूज। दीजिए इजाजत।